हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। रफ्तार को बनाए रखिएगा, पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए, परिस्थितियां कैसी भी हो बच्चों। चलिए दीपराज सर, आपका फिर से वर्ग समीकरण के पाठ में एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। तो चलिए बच्चों, आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज का जो हमारा मेन सूत्र है जिस पर आज सब कुछ आधारित होगा, ये वर्ग समीकरण का एक महत्वपूर्ण सूत्र है जो दीपराज सर आज आपको पढ़ाने वाले हैं। और इस सूत्र पर बहुत सारे मीठे मीठे छोटे छोटे सवाल भी लगाने वाले हैं। ये देखिए दीपराज सर यहाँ भी खड़े हैं जो आपको देख रहे हैं। बिल्कुल, इन दीपराज सर का कहना है बच्चों कि ये फॉर्मूला आप सभी याद कर लो। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए और अल्फा गुणे बीटा बराबर सी बटे ए। लेकिन एक बात बताऊं विद्यार्थियों, अगर ये सूत्र कभी परीक्षा में ऐसे हुआ कि उन्होंने कह दिया भाई सिद्ध करो, तब तो आप फंस जाओगे। कहोगे दीपराज सर आपने कहा था याद करने के लिए, ये तो सिद्ध करना है। अच्छा, उससे पहले मैं आपको बता दूं, यहां पर अल्फा और बीटा क्या है बच्चों, आपको पता ही है। अल्फा और बीटा आपको पता ही है। अल्फा और बीटा ये इस वर्ग समीकरण के मूल हैं और ए बी सी क्या है, इस वर्ग समीकरण के गुणांक हैं। ये आपको पता ही है। अच्छा, ये पता ही है तो ये फॉर्मूला जरा फिर से देखो ध्यान से। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए और अल्फा गुणे बीटा बराबर सी बटे ए। विद्यार्थियों, दीपराज सर का अनुभव कह रहा है ये फॉर्मूला आप जरूर याद कर लें। लेकिन हाँ, अगर सिद्ध करने के लिए आया, 3 या 4 नंबर के लिए आ भी सकता है विद्यार्थियों, ये 4 नंबर या 3 नंबर के लिए हमसे पूछ दें कि भाई इसे आप सिद्ध करिए, तो उसकी भी तैयारी दीपराज सर ने करके रखी है आपसे। अच्छा, एक बात आप याद कीजिएगा बच्चों, जब मैं आपको वर्ग समीकरण को सूत्र विधि से पढ़ाया था तब मैंने आपको यह फॉर्मूला दिया था। याद करो, इस फॉर्मूले का नाम हमने क्या रखा था, इसका नाम रखा था हमने किंग। यहां पर दोनों मूल हैं, एक का नाम हमने अल्फा रखा था और एक का नाम बीटा। याद करो, पिछले लेक्चर में हमने इनका बर्थडे मनाया था। प्लस वाले को हमने कहा था अल्फा और माइनस वाले को हमने कहा था बीटा। हाँ, आप उल्टा भी कर सकते हो, इसको भी बीटा कहो तो इसको आप अल्फा कह सकते हो। कोई जरूरी नहीं कि आप इसी को अल्फा और इसको बीटा कहो, कोई बात नहीं बच्चों। लेकिन हाँ, अक्सर हम यही करते हैं, प्लस वाले को अल्फा कह देते हैं और माइनस वाले को बीटा। तो जो सूत्र भी अभी मैंने आपको दिखाया, वो सूत्र आप सिद्ध कर सकते हो अगर आप ये दोनों फॉर्मूले याद कर लो, अल्फा का और बीटा का। अच्छा, चलिए देखते हैं कैसे इन सवालों को हम सिद्ध कर सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस बी बटे ए होता है। आइए देखते हैं। देखिए बच्चों, यहां पर दीपराज सर ने क्या किया, अल्फा के बदले में अल्फा का मान डाल दिया। हाँ, अच्छा, बीटा के बदले में बीटा का मान डाल दिया। हाँ, वाह। अच्छा, अब देखो जरा, क्या दोनों के हर समान हैं? बोलोगे वाह समान है सर। आपको याद होगा बच्चों, अगर कहीं लिखा हो 1/2 और 3/2, क्या दोनों के हर समान हैं? ओह, जरा अच्छा लिखते हैं, छी छी छी, बटे 2 अच्छा सा लिखते हैं, बटे 2। क्या दोनों के हर समान है? हाँ। तो ऊपर आप क्या लिखते हो, 1 + 3, हर एक ही बार लिखते हो ना। बोलो हाँ सर हाँ। तो वही करना है बच्चों, यहां भी 2a, यहां भी 2a, तो हमने एक ही बार लिखा। अच्छा, ऊपर देखिए, बस ये जो पूरा पार्ट है इसको हमने यहां उतार दिया और ये जो पूरा पार्ट है इसको हमने यहां उतार दिया। कहोगे सर बीच में प्लस चिन्ह भी तो है, आपने उसका क्या किया बताया नहीं। अरे प्लस तो बड़ा भोला भाला होता है, एकदम मासूम होता है। कोई बदमाशी नहीं करता है। बदमाश कौन होता है? माइनस। अगर यहां माइनस रहा होता ना बच्चों, तो मैं आपको बताऊं, अगर यहां माइनस रहा होता तो फिर बड़ा गड़बड़ हो जाता। तब क्या होता विद्यार्थियों, यहां के सारे चिन्ह क्या होते, बदल जाते। अगर यहां माइनस रहा होता, लेकिन यहां माइनस नहीं है, इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं है। तो दीपराज सर ने क्या किया बच्चों, ये पूरा का पूरा यहां पर उतार दिया। ठीक है। अच्छा, अब जरा ध्यान से देखो बच्चों, ये b² - 4ac का वर्गमूल यहाँ प्लस में है और b² - 4ac का वर्गमूल यहाँ माइनस में है, तो दोनों क्या होंगे, कट जाएंगे।
क्या बचेगा? आपके पास बचेगा -b और -b, तो मिलके हो गए -2b। आपको पता ही है समान चिन्ह क्या होते हैं बच्चों, जुड़ जाते हैं, तो ये हो गया -2b, है ना, बटे 2a। अब 2 और 2 भी क्या होंगे, कट जाएंगे, तो बचा -b बटे a। तो बोलो कैसा लगा विद्यार्थियों? आप कहेंगे दीप सर ये तो बड़ा आसान है। और बच्चों मेरी व्यक्तिगत सलाह आप सभी को यही है ना कि ये आप बार बार प्रैक्टिस करना, बार बार प्रैक्टिस करना। जो हमारे स्मार्ट विद्यार्थी हैं 10th ए वाले, बी वाले, सी वाले, प्रैक्टिस करें बच्चों। किंग याद है तो ये भी तो समझो हमें आ ही गया ना। इससे एक फायदा तुम्हें और होगा, पता है क्या फायदा होगा? अगर मान लो कभी आप भूल गए, कभी ये फार्मूला आप भूल गए, यार ये फार्मूला मुझे नहीं याद आ रहा है, अगर आपको अल्फा और बीटा का मान याद हो तो आप डाल करके प्राप्त कर सकते हो। तो ये अच्छे बच्चों की निशानी होती है कि वो कभी डिपेंड नहीं होते हैं मेमोरी पर। और गणित कहते भी है बच्चों कि कभी आपको मेमोरी पर डिपेंड नहीं होना है। गणित इज अ लॉजिकल सब्जेक्ट, लॉजिक से हम चीजों को प्राप्त कर सकते हैं, सूत्रों को हम प्राप्त कर सकते हैं, ये नहीं कि उनको हम रट लें, ना 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 ना। अच्छा आप कहेंगे सर आप बोलते बहुत हो, अल्फा गुणे बीटा का ऐसे किए हो वो बताओ। अच्छा यहाँ आइएगा, अल्फा गुणे बीटा देखिएगा बिल्कुल वैसे ही। क्या किया मैंने बच्चों, अल्फा के बदले में अल्फा का मान डाल दिया, बीटा के बदले में बीटा का मान डाल दिया। अच्छा यहाँ बीच में आपकी बार गुणे है, गुणे बच्चों आपको पता है जैसे लिखा हो x गुणे y और यहाँ लिखा हो a बटे b, तो आपको पता है ऊपर का ऊपर गुणा होता है ना, और नीचे का नीचे गुणा होता है, ये बात आपको पता ही है। तो यही यहाँ पर हमें बच्चों करना है। देखो नीचे 2a और 2a है ना, तो आपको पता ही है कि 2a और 2a का जब गुणा करेंगे, 2a और 2a का जब आप गुणा करोगे, 2a गुणे 2a, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर। इसीलिए मैंने यहाँ पर 4a स्क्वायर लिखा हुआ है। ओके कौन सर ऊपर क्या किया आपने? कुछ नहीं किया, हमने बस दोनों को ब्रैकेट में बंद करके रखा हुआ है, कुछ नहीं किया। अभी मैं करने जा रहा हूँ। अगर आप ब्रैकेट को ध्यान से देखो बच्चों, क्या दोनों ब्रैकेट का पहला पद समान है? -b, हाँ। अच्छा क्या दूसरा पद भी समान है? कहोगे सर हाँ। अच्छा और क्या है? कहो सर यहाँ बीच में प्लस है और यहाँ बीच में माइनस है। अरे विद्यार्थियों तो याद करो, ये फॉर्मूला आपको याद होगा, a प्लस बी और a माइनस बी। बोलो क्या फॉर्मूला है बच्चों? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हाँ तो बिल्कुल वही किया सर ने। -b का स्क्वायर क्या हो गया बच्चों? b स्क्वायर। तो ये जब करनी वाले का स्क्वायर वर्गमूल का स्क्वायर करोगे तो वर्गमूल हट जाएगा, तो यहां से वर्गमूल हट गया। ओके है ना आसान? बिल्कुल। अच्छा इसके बाद बच्चों मैं यहां हल कर देता हूं, देखिएगा b स्क्वायर, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, दोनों के चिन्ह क्या होंगे? बदल जाएंगे, है ना, डबल माइनस हो तो ये हो जाएगा प्लस बटे 4a स्क्वायर। बी स्क्वायर गया, क्या बच गया बच्चों? बच गया हमारे पास 4ac और नीचे 4a स्क्वायर। क्या a स्क्वायर को हम a गुणे a लिख सकते हैं? कहोगे सर हाँ। क्या 4 4 कट गया, a कट गया? कहोगे सर हाँ। क्या बच गया? c बटे a। आया c बटे a? कहोगे सर हाँ, ये तो आ गया। अरे वाह, याद हो गया अपने को। तो याद भी करना है बच्चों और ये प्रैक्टिस करनी है हमारे a और b, या मैं तो कहूँ सभी विद्यार्थियों को प्रैक्टिस करो बच्चों, प्रैक्टिस करो इसको। कोई टीचर अगर आपको कहता है याद कर लो, कहोगे नहीं, हमारे दीपराज सर ने हमें कहा है कि हम प्रैक्टिस करके इसको याद रखेंगे। तो अगर एग्जाम में आता है कि सिद्ध करो तो भी आप तैयार रहोगे, और याद तो बच्चों आपको हो ही गया होगा, है ना। तो अल्फा प्लस बीटा का मान जो भी अभी आपने देखा, अल्फा प्लस बीटा का मान बच्चों आपने देखा, अल्फा प्लस बीटा का मान -b बटे a, और अल्फा गुणे बीटा का मान c बटे a। ये बड़े काम के फॉर्मूले हैं, धीरे से तुम्हारे कान में बोल रहा हूं, याद कर लो इनको। अरे मेरा अनुभव है बच्चों कई सालों का, इनको भूलना मत। कहोगे सर अच्छा ठीक है, आप बहुत बोलते हो, आपकी बात को हम समझ गए, अब आगे क्या करना चाहते हैं सर आप? देखो बच्चों, इस फॉर्मूले पर आधारित सीधा सीधा सवाल जो बोर्ड की परीक्षा में आया हुआ है, यहां मैंने लिख के रखा हुआ है। कह रहे हैं इस वर्ग समीकरण के लिए अल्फा प्लस बीटा और अल्फा गुणे बीटा का मान ज्ञात करो। तो ऐसे सवालों में ना बच्चों आप सबसे पहले सवाल की तुलना कर देना, ये तो पता ही है, इससे तुलना करोगे आप, है ना। चलो तुलना करो, तुलना करो, बताओ a का मान कितना है? कहोगे सर a का मान है 4। वेरी गुड। कहोगे सर b का मान? सर -3। और c का मान?
-7। ओहो, जरा कलर को बदलते हैं, रंगों से खेलते हैं। ओके, अच्छा अब आइएगा, अब जरा बताओ अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या है? कहोगे सर अभी भी तो आपने बताया -b/a। वाओ, चलो मान डालो। b का मान -3। अच्छी राइटिंग में लिखना, सुंदर सुंदर लिखना। a का मान 4, डबल माइनस तो बच्चों प्लस हो गया, तो ये हो गया 3/4। बस इतना ही। हाँ, एक बात आप याद रखो कि बराबर के नीचे बराबर लिखना। ऐसे जो स्टेप मैंने इस तरफ लिखे हैं ना वो नीचे आना चाहिए, परंतु आपको पता है कि दीपरा सर यहाँ तकलीफ में है, मेरे पास उतनी जगह यहाँ नहीं है। आप ऐसे सामने सामने ना लिखा बच्चों, ना 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 ना, आपको सामने सामने नहीं लिखना है। आपको ये जो सारी चीजें मैंने लिखी है ना, ये बराबर के नीचे फिर ऐसे ऐसे करके लिखना है। बट आपको पता है बच्चों दीपरा सर यहाँ ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये आप जानते ही हो। ठीक है विद्यार्थियों, ओके। अच्छा, अब हमें कह रहे हैं कि अल्फा गुणे बीटा का भी मान निकालो। तो अल्फा गुणे बीटा, अरे अभी तो याद कराया, बोलो। कहोगे सर c/a, चलो मान डालो ना। c का मान -7। अच्छा, a का मान डालो 4। क्या ये कटने वाले हैं? नहीं, तो यही हो गया विद्यार्थियों हमारा आंसर। देख रहे हैं आप कितना आसान है ये। अच्छा ठीक है, तो ये इसके बाद दीपराज सर क्या करवाना चाहते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। ये तुम्हारी किताब का ही एक सवाल है बच्चों। ये राइटिंग लिखावट देख के आप समझ रहे होगे कि सर ने किताब के इस सवाल का फोटो लिया है। बिल्कुल ये उदाहरण है। तो चलिए एक और कर लेते हैं। तो यहां भी वही करोगे, पहले तुलना करोगे। चलो, a का मान 2, b का मान 6, c का मान -5। कह रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा का मान बताओ और अल्फा गुणे बीटा का मान बताओ। तो फॉर्मूला तो याद ही है ना, अल्फा प्लस बीटा। क्या फॉर्मूला याद कराया मैंने? -b/a। और b का मान है 6, a का मान है 2 का पहाड़ा आप उनको आता है सर। अच्छी भाषा में बोलेंगे। ओके, 2 3 6। देखा विद्यार्थियों कितना आसान सा काम है ये। खुश हो रहे हैं आप? ओके, एंजॉय करिएगा, पढ़ाई को आनंद लीजिएगा, आनंद के रूप में लीजिएगा पढ़ाई को। अल्फा गुणे बीटा का मान बोलो बोलो, कहोगे हो c/a। आज आपने कराया है, हमें सिद्ध करने भी आ गया है सर। ओके, c का मान विद्यार्थियों -5 और a का मान है 2। क्या ये 5 से 2 कटेगा? नहीं, तो बस यहीं पे रुक जाना। ये हो गए आपके आंसर। आनंद आया विद्यार्थियों आपको? ओहो, कितना आसान है। अच्छा अब देखिएगा दीपराज सर आपके लिए क्या लाए हैं। ओके, सर ने आपको टेस्टी खाना खिलाया, आपको बिल देना पड़ेगा। तो ये दीपराज सर को चुकाना ही पड़ेगा बच्चों। उधारी हम रखते नहीं है, ना देने वाले को हम छोड़ते भी नहीं है। स्कूल खुलने पर ले लिया जाएगा अगर नहीं दोगे तो। ओके, बट ऐसा नहीं है विद्यार्थियों, आपसे हम खुश हैं क्योंकि आप असाइनमेंट भेज रहे हो। जो नहीं भेजते थे अब वो लोग भी भेजने लगे हैं। ओके, यहाँ कह रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा गुणे बीटा का मान ज्ञात करो। तो वही पहले आप तुलना करना है ना, और a का मान लिख लेना, b का मान लिख लेना और c का मान लिख लेना। इसके बाद आपको फॉर्मूला पता ही है, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला -b/a और अल्फा गुणे बीटा का फॉर्मूला c/a। ओहो, जरा अच्छी राइटिंग में लिखते हैं, क्या हो जाता है c/a। बस मान ही तो डालना है विद्यार्थियों। तो हमें लगता है चाहे वो 10th A का हो, चाहे वो 10th E का हो, कोई भी विद्यार्थी हो, ये तो नहीं कह सकता है कि दीपराज सर हम इतना भी नहीं कर सकते हैं। ओके, और अगर कोई सवाल इनमें से ना आए ना बच्चों, तो आप जरूर पूछें। अरे कोशिश तो करो, जितना आया उतना ही भेजो। मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है। बाबा तो बोलो। अच्छा चलो कमेंट में लिख देना। तो बच्चों कहने का मतलब ये है ना कि आप तुलना करो, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लिखो, मान डालो, अल्फा गुणे बीटा का फॉर्मूला लिखो और मान डालो, बस भेज दो और 1 या 2 नंबर अपने पॉकेट में ले लो आप। ओके, अच्छा अब मैं क्या करता हूं बच्चों, अब मैं आपको वापस लाता हूं प्रकीर्ण में। प्रकीर्ण 2 प्रश्न संग्रह 2.5 पे लाता हूं मैं। प्रश्न संग्रह 2.5 में आपको याद होगा बच्चों, पहला सवाल मैंने अभी नहीं कराया है, दूसरा मैंने पिछले वीडियो में करा दिया था, तीसरा मैंने पिछले वीडियो में कराया था,
आज हम करने वाले हैं चौथा और पांचवा। ये दो सवाल बच्चों, चौथा नहीं, चौथा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। आज हम करने वाले हैं सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं बच्चों। आप देखिएगा, मैं एक वीडियो में एक ही कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं और उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित सवाल करवा रहा हूं मैं, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 5 को पढ़िएगा। कहने के इस वर्ग समीकरण के मूलों का योगफल मूलों के गुणनफल का दुगुना हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। दीपराज सर ने तैयारी पूरी करके रखी है। ये देखिए 5वां सवाल मैं यहां लिख करके रखा हूं। तैयारी पूरी है विद्यार्थियों। ओके, चलिए तो ऐसे सवालों में ना बच्चों, जहां लिखा हो मूलों का योगफल और गुणनफल, ऐसे सवालों में आप एक बात पाओगे कि दीपराज सर ऐसे जितने भी सवाल करेंगे उन सभी सवालों में ना मैं, इन सभी सवालों में मैं पहले तुलना करने पर और फिर ABC अल्फा प्लस बीटा अल्फा गुणे बीटा ये लिख करके रखूंगा। और आप भी ऐसे सवालों में आपको पूरा आए या ना आए, आप तुलना करके A का मान, B का मान, C का मान निकाल लेना, अल्फा प्लस बीटा का भी मान निकाल लेना और अल्फा गुणे बीटा का भी मान निकाल लेना। मैं आपको बताऊं, बोर्ड की परीक्षा में अल्फा प्लस बीटा का मान निकालने के लिए आपको हम आधा नंबर देते हैं, समझ रहे हो, और अल्फा गुणे बीटा का मान निकालने के लिए भी आधा नंबर, अल्फा प्लस बीटा का भी निकालने के लिए आधा नंबर। तो 1 नंबर तो आप ऐसे ही पा गए। आप पूरा सवाल करें या ना करें, 1 नंबर तो आपके अकाउंट में आ गया बच्चों। देख रहे हैं? तो ऐसे सवालों में ना आप अल्फा प्लस बीटा और अल्फा गुणे बीटा का मान निकाल करके तैयार हो जाना। उसके बाद देखा जाएगा, आएगा तो अच्छा है, नहीं आएगा तो हमें कम से कम इतना नंबर तो मिला। अरे हम छक्का या चौका नहीं मार पाए तो क्या हुआ, 1 या 2 रन तो हम ले सकते हैं कि नहीं। बट घबराने की बात नहीं है, क्योंकि दीपराज सर अभी आपके साथ हैं। जब तक हम हैं, नंबर कहीं जाने वाला नहीं है बच्चों, कहीं नहीं जाने वाला है। चलिए फिलहाल सवाल पर आते हैं। बोलते बहुत है दीपराज सर आप। A का मान कितना है बच्चों, यहां पर 1, B का मान है -4K, C का मान है 3। ओके, अच्छा ये जरूर लिखना, माना वर्ग समीकरण के मूल अल्फा और बीटा है, क्योंकि कोई विद्यार्थी अलग नाम भी दे सकता है अल्फा बीटा के अलावा, इसलिए आप जरूर लिखना कि भाई मैंने अल्फा और बीटा माना है। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला तो आपको पता ही है। अच्छा अभी हम मान डाल देते हैं। चलो, B का मान है -4K और A का मान है 1, डबल माइनस मिलके क्या हो गया बच्चों, 4K बटे 1 तो कभी लिखते नहीं है, तो ये हो गया 4K। अब आते हैं अल्फा गुणे बीटा का मान निकालते हैं। अच्छा, C बटे A फॉर्मूला है। C का मान बच्चों यहां पर जरा कितना है, जरा ध्यान से देखिएगा। C का मान है 3, A का मान है 1 बटे 1 तो मच्छर है, लिखने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा अब इसी पेज पर इस तरफ आते हैं राइट साइड में। अब जरा ध्यान से पढ़ना, शाब्दिक सवालों में ना तुम्हें बड़ा डर लगता है, डरो मत, मैं हूं साथ में। पढ़ो, कहते हैं कि मूलों का योगफल। अरे भाई मूलों का योगफल मतलब क्या, अल्फा प्लस बीटा। तो कि मूल को हमने क्या क्या माना है, अल्फा और बीटा, तो योगफल तो बीच में प्लस ही डालते हैं ना। गुणनफल का दुगुना है, तो गुणनफल मतलब क्या, अल्फा गुणे बीटा। अच्छा यहाँ लिखा है दुगुना, इसीलिए दीपराज सर ने यहाँ 2 से क्या किया है बच्चों, गुणा कर दिया है। तो प्रश्न में जो शाब्दिक जानकारी दी गई थी, दीपराज सर ने उसको गणित के रूप में बदल दिया। आप भी बदल देना, 2 गुना हो तो 2, 3 गुना हो तो 3, 4 गुना हो तो 4, 5 गुना हो तो 5। ये सब बातें तो आपको गणित में पता ही है। अब ओके, चलिए मान डालते हैं बच्चों। आप मान डालते हैं, अल्फा प्लस बीटा का मान है 4K और यहां पर आते हैं अल्फा गुणे बीटा का मान है 3 और 3 का गुणा 2 में करोगे तो 3 दूनी 6। ओके, अच्छा हमें तो K का मान चाहिए, तो अब हम क्या करते हैं, ओहो जरा सुंदर लिखो दीपराज सर, क्या करते हो। ओके बच्चों क्या करते हैं, 4 को उस तरफ भेज देते हैं, 6 बटे 4। अरे 2 के पहाड़े में आता है ये, 2 3 6, 2 दूनी 4। तो ये हो गया बच्चों K का मान। आप तो बराबर के नीचे बराबर लिखना, बट हमारे पास जगह कम है इसलिए हम सामने लिखते हैं। याद रखोगा, आपकी कॉपी अगर हम चेक करें तो बिल्कुल ऐसा दिखना नहीं चाहिएगा। ओके, इक्वल के नीचे इक्वल आप लिखिएगा। ओके, कहोगे दीपराज सर ये तो बड़ा आनंद आ रहा है, इतना आसान अलजेब्रा होता है। ओके, अब जरा आगे देखिएगा बच्चों, एक सवाल दीपराज सर ने ऐसा ही आपके लिए और तैयार करके रखा है।
बिल्कुल ऐसा ही पढ़िए, वर्ग समीकरण के मूलों का योगफल अब की बार दुगुना नहीं है, 3 गुना है। कहोगे दीपक सर आप बहुत चालाकी करते हैं, अंकों को बदल देते हैं, क्विज में भी आपने ऐसा ही किया था, हम आगे भी ऐसा ही करेंगे। अंकों को हम बदल देंगे, बार बार बदलेंगे। अच्छा, तो याद करो पिछले सवाल मैंने क्या कहा था बच्चों, कि जब भी ना योगफल और गुणनफल ऐसा कुछ भी आए, मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल, तो आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा गुणे बीटा का मान निकाल के रखना है। आधा नंबर आधा नंबर, 1 नंबर तो ले ही लेना है। इतना काम करके आपको पहले से ही तैयार रखना है, ठीक है। चलिए फिलहाल इस सवाल में आते हैं, इस सवाल में आते हैं। तो यहां पर बच्चों ए का मान कितना है 1, बी का मान है -4 और सी का मान है के। ओके, अब चलिए अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला आपको याद है -b बटे, यहां मान डालिएगा -4 बटे ए का मान कितना है बच्चों 1, 2 माइनस, समान चिन्हों गुणा क्या होता है प्लस, तो ये हो गया 4। यहां आइएगा सी बटे ए। अच्छा, सी का मान कितना है जरा ध्यान से देखिएगा, सी का मान है के और ए का मान है बच्चों 1, तो ये हो गया के बटे 1। ओके, मैं कोशिश कर रहा हूं कि मेरी लिखावट बहुत अच्छी हो जाए, क्योंकि मोबाइल की स्क्रीन पर लिखना ना बड़ा आसान नहीं होता है, ये स्लिप करता है, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि राइटिंग अच्छी हो, आपको देखने में अच्छा लगे। ओके, आप भी ना बच्चों ऐसे अलग अलग रंगों का यूज करना, सुंदर नोट्स बनाना, अलग अलग कलर की पेन रखना, बॉक्स बनाना, देखने में ना बहुत अच्छा लगे। देखिए मैं कितने रंगों का उपयोग कर रहा हूं, है ना, आपको देखने में भी अच्छा लग रहा होगा। और मैं कोशिश कर रहा हूं कि वीडियो की क्वालिटी ना बढ़ती जाए, हर वीडियो आपको स्पष्ट दिखे, आवाज भी अच्छी हो और देखने में भी अच्छा लगे। अच्छा, अब आगे चलते हैं बच्चों, अब आगे देखिएगा, कह रहे हैं कि मूलों का योगफल गुणनफल का तिगुना है। तो फिर से योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा, गुणनफल यानी अल्फा गुणे बीटा। अच्छा, अब की बार यहां लिखा है 3 गुना, इसीलिए दीपराज सर ने यहां पर 3 से गुणा कर दिया। 4 गुना लिखा होता तो 4 से गुणा करते, 5 गुना होता तो 5 से गुणा करते। तो ये कैसे आया बच्चों, प्रश्न के अनुसार। प्रश्न में जो जानकारी शब्दों में दी गई थी, उस जानकारी को हमने गणित में बदल दिया। चलिए मान डालते हैं, आइए मान डालते हैं बच्चों। तो अल्फा प्लस बीटा का मान यहां पर कितना है 4 बराबर 3 और अल्फा गुणे बीटा का मान है विद्यार्थी यहां पर के। अब क्या करोगे, बस इस 3 को यहां बुला लो, तो ये हो गया 4 बटे 3 बराबर के। बस इतना ही, और कुछ आपको करने की आवश्यकता बच्चों यहां पर नहीं है। देखा आपने, कहोगे सर ये तो बड़ा आसान है, पहले अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना होता है, फिर अल्फा गुणे बीटा का मान निकालना होता है, फिर सवाल में जो कंडीशन दी गई हो गई है उसको गणित की भाषा में लिख करके मान डाल करके के का मान निकाल लेना होता है। ओके बच्चों, तो देखा आपने, ये कभी कभी बोर्ड एग्जाम में ना 3 नंबर के लिए पूछा जाता है, सोचिए। ओके, अच्छा, अब दीपराज सर आपके लिए कुछ और लाए हैं, यहां देखिएगा। दीपराज सर आपको जब भी कुछ सवाल कराते हैं तो उस पर असाइनमेंट जरूर देते हैं। विद्यार्थी मेरी ये कोशिश है ना कि मैं जब कुछ सवाल कराऊं, पहली बात तो मैं किसी एक ही कॉन्सेप्ट को उठाता हूं, एक ही कॉन्सेप्ट को मैं लेता हूं। आज मैंने एक ही कॉन्सेप्ट को उठाया है ना, क्या उठाया कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा गुणे बीटा का फॉर्मूला क्या है, वो कैसे सिद्ध करते हैं। फिर मैंने छोटे छोटे सवाल कराए, फिर थोड़े से बड़े सवाल कराए, है ना, थोड़े से बड़े सवाल कराए मैंने आपको। तो इन सवालों में ना विद्यार्थियों आप क्या करिए कि जैसे मैंने पिछले 2 सवाल कराए बिल्कुल वैसे ही, जैसे पहले सवाल में कह रहे हैं कि मूलों का योगफल है ना, तो इसमें कह रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा गुणनफल का 4 गुना, तो अल्फा बीटा में 4 से गुणा हो जाएगा। अच्छा, दूसरे में कह रहे हैं कि योगफल का 2 गुना। अच्छा, योगफल में भी ना इन्होंने अब की बार 2 से गुणा कर दिया है, समझ रहे हैं, योगफल में भी इन्होंने 2 से, यानी जो अल्फा प्लस बीटा है यहां भी 2 से गुणा कर दिया, ठीक है। और कह रहे हैं कि गुणनफल का 3 गुना, तो बराबर, और गुणनफल में 3 से गुणा कर देंगे, ठीक है। और अल्फा प्लस बीटा और अल्फा गुणे बीटा का मान तो आप निकाले ही है, मान डाल करके आगे आप हल कर लेना। अच्छा, तीसरे के बारे में मैं कुछ नहीं बता रहा हूं, क्योंकि मैंने थोड़ा बहुत तो आपको बता ही दिया। अब मैं इसको मिटा देता हूं, नहीं तो आप नकल मार लोगे। कल तो मार ही चुके हो, मैं मिटा देता हूं। अच्छा विद्यार्थियों, तो ये असाइनमेंट कल तक भेजना है।
अच्छा, अब मैं वीडियो को थोड़ा छोटा रखने के लिए ना बच्चों, आगे जो सवाल है हमारे प्रश्न संख्या 2.5 के, अगर आप देखें यहाँ पर, जैसे सवाल नंबर जो 6 हो गया, मैं सोचा था कि इस वीडियो में हो जाएगा, लेकिन वीडियो की लंबाई बढ़ जा रही है, इसलिए मैं इसको रोक देता हूँ। अगले वीडियो में हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इनका मान निकालना सीखेंगे। तैयारी अपनी पूरी है बच्चों। ये वीडियो अगर आप देख के रखोगे तो ये देख रहे हैं आप, सब कुछ लिखा हुआ है। अगले वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं, है ना, ये मान भी हम लोग अगले वीडियो में निकालेंगे। ये किताब में नहीं है, बट मैं आपको सिखाऊंगा। अच्छा, उसके बाद में बच्चों मैं आपको कुछ चैलेंजिंग प्रश्न बनाया हूं। ये जो अगला वीडियो होगा उसके बाद में की वीडियो में होगा। ये हमारी किताब में नहीं है, लेकिन ये ना बच्चों चैलेंजिंग क्वेश्चन है। अच्छा, ये दोनों बोर्ड में आ चुके हैं और ये अभी तक बोर्ड में नहीं आए हैं। हो सकता है कि 2021 के बोर्ड में बच्चों ये आ जाए आपके एग्जाम में, और चैलेंजिंग भी है, थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी। ओके, तो बस ये फिलहाल अगले 2 वीडियो का प्रोग्राम मैंने आपको बता दिया विद्यार्थियों। ओके, तो बच्चों आज दीपराज सर आपको एक आखिरी में जाते जाते कुछ बातें बता करके जा रहे हैं कि ये जो फॉर्मूला है ना, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए और अल्फा गुणे बीटा बराबर सी बटे ए, इनको आप याद कर लीजिएगा। और ये दोनों फॉर्मूले कहां से आते हैं ये भी आपने देख लिया। अगर आपको अल्फा का ये मान याद है, बीटा का मान अगर आपको याद है, तो आप इन मानों को अल्फा और बीटा के बदले में रख करके आप इस प्रकार से सूत्र भी प्राप्त कर सकते हैं। मैं तो सभी को कहूंगा कि आप सभी लोग ना विद्यार्थियों, ये जो दोनों उत्पत्ति मैंने बताई, प्रूफ मैंने बताया, इनको खूब प्रैक्टिस करना और प्रैक्टिस करके तैयार हो जाना। कोई भी आपको कहे कि आप याद करो तो कहना नहीं, हमें दीपराज सर ने कहा है कि कैसे आया वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, और उस पर आधारित हम लोगों ने ये सवाल भी आज हल किया। देख रहे हैं आप? ओके, ये सवाल भी उसी पर आधारित था जो आप लोगों ने आज हल किया। ठीक है, तो बच्चों असाइनमेंट में एक बार फिर से आपके सामने रख देता हूं जो मैं आपके लिए बनाया था। हालांकि मैं उस दिखा चुका हूं स्टार्ट में, लेकिन फिर से एक बार मैं आपको असाइनमेंट दिखा देता हूं। ये इसकी चर्चा भी मैं कर चुका आपसे। ये असाइनमेंट है, वीडियो को रोक करके आप इनको देख लो और ये आप जल्द से जल्द भेजिएगा। जितना जल्द आप भेजेंगे मैं अगला वीडियो आपको भेजूंगा बच्चों। ये मैं सब कुछ देखता हूं कि कितने असाइनमेंट आ रहे हैं। असाइनमेंट आ जाते हैं तो मैं तुरंत अगला वीडियो भेज देता हूं। अब ये आपके ऊपर है, ठीक है। तो एक असाइनमेंट ये है और ये एक असाइनमेंट ये है बच्चों, तो 2 असाइनमेंट है। अब की बार मैंने उत्तर भी यहाँ लिख करके रखा हुआ है, आप मिला सकते हो। ठीक है विद्यार्थियों, तो बस हम वीडियो को यहीं रोकते हैं।